तो कितना भी उद्घाटन शिलान्यास कर लें, उनके विरुद्ध वोटिंग होने जा रहा है और महागठबंधन की जीत। अधिकांश जगहों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोगों ने सामाजिक अन्याय को झेला है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता हमारे साथ है और साथ ही साथ जिस प्रकार से बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है, इसको लेकर सीधी बातचीत करते हैं आलोक मेहता से। 4 सीटों पे उपचुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरा पे, कैसे देखते हैं? ये दोनों में कितना कंट्रास्ट है, इस बात को सबसे पहले चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग कहीं भी उद्घाटन शिलान्यास पर प्रतिबंध क्यों लगाती है। चुनाव के समय इसलिए लगाती है कि उद्घाटन और शिलान्यास का प्रभाव वोटिंग पर न पड़े। इसी बिहार में बगल के झारखंड में चुनाव हो रहा है और आज ही उद्घाटन शिलान्यास करने की क्या जरूरत थी भाई? तो ये कुछ नहीं है, ये प्रबंधन के आधार पर चुनाव जीतने की जनता को प्रभावित करने की कोशिश है और इस तरह की कोशिशों का असर अब जनता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता सब कुछ समझ चुकी है कि सिर्फ बिना काम किए हुए सिर्फ प्रबंधन के आधार पर कोई वोट ठग के नहीं ले जा सकता है। बिहार को क्या मिला इतने दिनों में सब लोग जानते हैं। यदि हम लोग कैबिनेट में थे और जमीन नहीं देते तो ये एम्स भी नहीं बनता और इन लोगों का इरादा तो कुछ और था, लेकिन बहुत संघर्ष हुआ और आज की स्थिति है कि ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते। यदि हिम्मत है तो विशेष राज्य के दर्जा का अनाउंसमेंट करें, तो मैं मान लूंगा कि बिहार के प्रति इनकी ये बिहार के प्रति सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं। लेकिन ये तो ठगुआ मिठाई सब है। जो ट्रेन ऑलरेडी चल रही है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। क्या इसका मतलब हुआ, जरा जनता को बता दे। हर कोई जान रहा है कि जिस समय ये जितने लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की, हम लोग करते रहे हैं और अभी उसका अता पता नहीं है। तो बिहार की जनता उससे नीचे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कितना भी उद्घाटन शिलान्यास कर लें, उनके विरुद्ध वोटिंग होने जा रहा है और महागठबंधन की जीत होगी। आज अंतिम दिन है सर, 4 विधानसभा सीट पे चुनाव चल रहा है आज के दिन में। कितना इत्तेफाक रखते हैं सर, आरजेडी का कितना सीट मिलता है? चारों सीट मिलेगा। चारों सीट मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता को पूरा विश्वास है कि इतने दिनों के शासनकाल में जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी साजिश है। इस बात को जनता जान रही है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोगों ने सामाजिक अन्याय को झेला है और वहां के लोगों को यह झेलना पड़ रहा है जब सांप्रदायिक ताकतें समाज को तोड़ने का काम कर रही थी। अब सभी लोग इस बात को समझते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के उपाय कर रही है। 2-3 पार्टियों से अपने उम्मीदवार अलग अलग ढंग से खड़ा करके, अब वो खुद के वोट से जीतने की ताकत नहीं है उनकी, तो अब वोट सामने वाले का बांट कर जीतना चाहते हैं। तो हम और हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी ने हर जगह यह आह्वान किया है कि अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए। और आज ताकत मतलब वोट है। वोट को इकट्ठा कीजिए, वोट को बंटने नहीं दीजिए और वोट बांटकर ही वो लोग जीत सकते हैं। इस बार वोट नहीं बटेगा, वो हारेंगे। तो प्रधानमंत्री को लेकर के क्या आप लोग चुनाव आयोग में जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये नैतिक बात भी है कि जिस चुनाव आयोग की दुहाई देकर हम लोगों को सभी चुनावों में उद्घाटन शिलान्यास के मामले में बहुत सख्ती बरती जाती है, उसी राज्य में प्रधानमंत्री आकर और बगल में शिलान्यास और उद्घाटन करके वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इनके इस प्रबंधन और इनके साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट को समझने लगी है, इसलिए इनका कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता विशेष राज्य का दर्जा चाहती है। ये ठग्गू मिठाई से काम नहीं चलने वाला है। धन्यवाद। एनडीए के लोग कह रहे हैं सर कि बेलागंज में खेला होगा और रामगढ़ का भी किला इस बार ढा रहा है, ऐसे खेला होगा, यदि खेला होगा सत्ता के बल पर, तो फिर जनता उसका मुकाबला करेगी। चुनाव के समय उधर से ही प्रबंधित होगा, उधर के लोग ही उसको फैलाए होंगे बात को और उस लेटर को जारी किए होंगे और उसको हम कंडेम करते हैं ऐसे प्रयासों का जो समाज तोड़ने के लिए कुछ भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया उनके नाम का तो गलत इस्तेमाल किया ही जा रहा है, लेकिन इस कुत्सित प्रयास के लिए जो दोषी होंगे उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिरी सवाल है सर, प्रशांत किशोर का आरोप है कि मुसलमान जो है राजद से नाराज है। उनसे खुश है, भारतीय जनता पार्टी के साथ देने के लिए आए हैं तो उनसे मुसलमान खुश है। ये सब बातें देखिए, ये नॉन पॉलिटिकल लोगों की बातों पर मैं जवाब देना ही नहीं चाहता। तो आपने सुना आलोक मेहता का साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है और पीएम मोदी बिहार दौरा पे हैं, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से अगर कहीं चुनाव रहता है तो शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य रोक दी जाती है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी किस देश से बिहार आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक इच्छा है वो यहाँ पता चल रही है। जब उनसे हम सवाल किए कि एनडीए के लोग कहते हैं कि बेलागंज में इस बार खेला होने वाला है और साथ ही साथ रामगढ़ का किला ढाने वाला है, इस पे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेलागंज और रामगढ़ तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ चारों सीटों पे इंडिया गठबंधन जीत रही है। उनसे सवाल किए कि प्रशांत किशोर का आरोप है कि राजद से मुसलमान नाराज चल रहे हैं, इसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल आदमी पर बोलना हम उचित नहीं समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।